अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैंने सबसे पहले तो क्या कहते हैं कीपैड से इनपुट ली है और उस इनपुट को हमने क्या किया, पहले मक्स यूज़ करके उसको हमने सही कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारी जो इन कीपैड से जो आउटपुट आ रही थी वो एग्जैक्ट डिजिट जो हमें नज़र आ रहे हैं वो नहीं थे, उनके आउटपुट्स कुछ और नंबर्स आ रहे थे। तो उसकी हमने आउटपुट लेके दो लैचेस यूज़ किए जिसमें स्टोर करवाई और फिर उन दोनों पे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक कीपैड को सिलेक्ट किया, वो यहाँ पे प्लेस किया हमने। इस कीपैड की हमने जो आउटपुट्स आ रही थी जिस तरह के ABCD, ये 4 रोज़ हैं और 1 2 3 3 कॉलम हैं, इनको हमने यूज़ करके ये ICA 74922 इसमें इनपुट करवाई। फिर यहाँ से हमने आउटपुट ली। यहाँ से जब हम आउटपुट लेते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो वैसी आउटपुट नहीं आ रही होती। आउटपुट हमारी आएगी 4 बिट में, यानी कि हमने लेनी है, जहाँ तक हमारा मकसद है वो हमने लेनी है 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारी जो फर्स्ट रो है उसकी आउटपुट सही आती है। जैसे कि यहाँ पे देखें 1 आ रहा है आउटपुट पे, फिर 2 रखें तो फिर 2 आ जाता है, फिर 3 रखें तो हमारा यहाँ पे 3 आ जाता है। लेकिन जब हम 4 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 4 नहीं आ रहा, ये हमारे पास 9 आ जाता है। तो इसको हमने ठीक करने के लिए हमारे पास क्या था, हमने क्या किया, इसका ट्रूथ टेबल बनाया सबसे पहले तो, कि हमें कौन सी आउटपुट पे क्या चाहिए। अब हमने देखा जैसे कि हमने 4 जो हमने इनपुट किया था, हमें उस पर क्या आ रहा था, हमें मिल रहा था 9 मिल रहा था, जो कि है 1001 1001। हमें इस पर क्या चाहिए था, 4 चाहिए था। तो इस तरह हमने क्या किया, ये 4 फंक्शन बनाए हैं। ये हमने 4 टोटल मार्क्स यूज़ करेंगे इसके लिए, 4 मार्क्स यूज़ किए हैं, जिसमें अब हमने जब 1001 आ रही है, लेकिन हमने इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको 4 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारा W भी 0 होगा, X 1 होगा, Y 0 होगा, Z 0 होगा। उस तरह हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ये इनपुट किए। इसी तरह हमारा W 0 आ रहा है, X 1 आ रहा है, Y 0 आ रहा है और Z भी 0 आ रहा है। तो इस तरह जो हमारी आउटपुट है वो 4 होगी है। सो करने के लिए सबसे पहले तो हमने W फंक्शन को यहाँ पे उसका ट्रूथ टेबल बनाया, जो हमें इनपुट चाहिए थी। यहाँ पे वो सिर्फ 1 होगा तब जब इनपुट्स आएंगी 0110 और 0111, और उस पर क्या आउटपुट हमें मिलेगी, एक 8 मिलेगा और 9 मिलेगा हमें। 8 और 9 के लिए W जो है 1 होगा। हम वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 8 दिया है तो हमारा W 1 हो गया, 9 दिया है तब भी W 1 है। बाकी जो भी इनपुट दे लेंगे हमारा W 0 रहेगा। इस तरह हमने ये टोटल 4 मार्क्स यूज़ किए हैं, 16 क्रॉस 1 के मार्क्स यूज़ किए हैं हमने, क्योंकि हमारी इनपुट थी 2 रेज़ टू द पावर 4, तो उसके 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। हमने 4 मार्क्स यूज़ करके फिर मार्क्स की जो हमारे पास आउटपुट्स आई थी वो हमारे पास बिल्कुल ठीक थी, यानी कि जो हम डिजिट एंटर कर रहे हैं कीपैड से वही इनपुट हमें मिल रही थी आउटपुट पे। तो इसको हमने आगे से स्टोर करवाने के लिए फिर हमने लैचेस यूज़ किए हैं दो। जो पहला हमारा लैच है वो हमने, दोनों लैचेस वैसे IC दोनों सेम है, जो हमने यूज़ की है 74175 की। ये हमने इसमें जो इनपुट दी है पहले लैच में, जो हमारी फर्स्ट इनपुट आएगी उसको हमने स्टोर करवाया है इसमें पल्स के ज़रिए। पल्स का सिग्नल ये है कि इसकी इनपुट आएगी जो कि 3 सेकंड्स तक होगी। उसके 3 सेकंड्स के लिए पहले क्या कहते हैं, पहले लो होगी, फिर 3 सेकंड्स के लिए हाई होगी और फिर इनडेफिनेट टाइम के लिए लो रहेगी। यानी कि सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए इसकी इनपुट हाई होती है, तब हम लोग इसको इनपुट दे लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अगर सिमुलेशन को रन करूँ तो अब हम यहाँ पे इनपुट दे दिए मैंने 5। यहाँ पे 3 सेकंड्स के लिए रेड होगी, रेड हुई है, इनपुट आ गई है 5। अब ये ब्लू हो जाएगी और हम इस पर कोई इनपुट और दें तो इसको नहीं फ़र्क पड़ेगा, 1 दे दें 2 दे दें, यानी कि ये इसमें स्टोर होगी आउटपुट। इस तरह हमारी फर्स्ट इनपुट स्टोर हो जाती है। फिर हमने जो सी सेकंड इनपुट स्टोर करवानी है, इसकी जो इनपुट्स आ रही हैं D0 D1 D2 D3, ये इन चारों मार्क्स की आउटपुट से आ रही हैं, WXYZ से। क्लॉक हमने दे दी यहाँ से, पल्स दिए जो कि हमने, और MR जो सी हमारी है इसको हमने पावर दे दी है। जो हमने आउटपुट्स लिए हैं हमने Q0 Q1 Q2 और Q3 से लिए हैं। इनकी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमने नहीं यूज़ की है। फिर इसी तरह हमने सेकंड इनपुट स्टोर करवानी थी, उसके लिए हमने सेम इनपुट्स लिए हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, जो सिग्नल दिए इनपुट पे वो हमने सिग्नल दिया क्लॉक का, उसकी हमने पल्स रख दी है 8 सेकंड्स। तो क्या होगा कि पहले हम जो इनपुट देंगे जो भी, वो स्टोर हो जाएगी इस पहले वाले हमारी फर्स्ट इनपुट में,
यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, स्टोर होगी। अब हम दूसरी इनपुट दे रहे हैं 2, 2 जो सी है यहाँ ऊपर जाकर स्टोर हो जाएगी, लेकिन उसका 8 सेकंड का टाइम है, तो 8 सेकंड्स ऑफ रह के अभी ऑन हुई है, 2 उसमें स्टोर हो गए। तो इस तरह इसमें हमने 5 स्टोर करवा दिए, उसमें हमने 2 स्टोर करवा दिए। फिर इससे आगे अगर हम चलें तो हमारा सर्किट आ जाता है एड्रेस 4 बिट एड्रेस सब्ट्रैक्टर का, जो हमारे यहाँ पे A0 A1 A2 A3 और B0 B1 B2 और B3 हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 4 प्लस बल्कि 5 प्लस 2 हमारे पास आ रहा है 7। अब हम यहाँ से अगर कोई और इनपुट देना चाहें तो उसको चेक कर लेते हैं ऐड होके क्या आ रहा है। जैसे कि अगर हम देना चाहें इनपुट पहले हमने दिया है, यहाँ पे देते हैं 4 इंटू 2 दे दें हम लोग। फोर प्लस टू हमारे पास आ गया, 6 आ गया। अगर हम देना चाहते हैं कुछ और इनपुट देना चाहें अगर बेशक, जैसे कि पहले हमने 2 दे दिया, फिर हम दे देते हैं 3, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 5 आ गया। इसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमने सिंपली यहाँ से इसको जो लॉजिक टॉगल है इसको 1 कर देंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 3 माइनस 2 1, और अगर 3 प्लस 2 करें तो 5 आता है। यहीं से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाती है। और अगर यहाँ पर देखें तो अगर मल्टीप्लिकेशन देखनी है तो 3 इंटू 2 हमारे पास 6 आ जाता है। और ये जो आईसी हमने यूज़ की है 74285, ये 4 बिट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 4 बिट नंबर यहाँ से इनपुट आता है A01 और यहाँ से B0123। ये दो 4 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वहाँ पे आउटपुट हमने BCD 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ करके दिखा दिए। और अनेबल के लिए हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्कल नज़र आ रहा है, तो हमने इन दोनों को ग्राउंड कर दिए। इस तरह यहाँ पर 4 बिट की एडिशन हो रही है, यहाँ पर 4 बिट का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और यहाँ से इसको 1 कर दें तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाती है। तो इस तरह हम लोग कीपैड यूज़ करके कोई भी इनपुट ले सकते हैं, उसको स्टोर भी करवा सकते हैं, फिर उन दोनों जो भी हम लोग स्टोर करेंगे उन पर हम लोग कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी हमने देखना था कि इसमें पूछा गया कि सबसे पहले तो हमने 4 बिट कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना था बाय मींस ऑफ अ 4 बिट बाइनरी एडर। तो इसको दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट स्टेज पे हमने क्या करना है कि जब इनपुट इवन होगी तो उसमें 1 ऐड होके उसको ऑड नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर ऑड होगी तो आउटपुट सेम रहेगी। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर वो ये है कि हाँ, हमारे पास मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में कीपैड यूज़ किया था वही मैंने यहीं पर भी यूज़ किया है इनपुट के लिए। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज की आउटपुट है, यहाँ पर अगर इनपुट हमारी आ रही है 0 जो कि इवन है, उसमें यहाँ से 1 ऐड कर दिया हमने, 1 ऐड होके उसकी आउटपुट आ गई 1। ये हमारा है 4 बिट बाइनरी एडर। यहाँ पे A1234 हमारी जो सी इनपुट है जो कि 0000 है, इसमें हमने ऐड कर दिया 1 जो कि 0001 है। ये इस तरह इसको वेरीफाई करता है कि जब इवन नंबर आता है तो इवन नंबर ऐसा होता है कि जिसकी फर्स्ट बिट हमेशा 0 होती है। तो जब फर्स्ट बिट 0 होगी यहाँ से, उसको मैंने यहाँ से नोट कर दिया है, वो नोट होके वही इनपुट जा रही है नेक्स्ट नंबर की फर्स्ट बिट में। तो अगर वो 0 होगी तो नेक्स्ट नंबर की जो फर्स्ट बिट होगी वो 1 हो जाएगी। इस तरह करके अगर इवन आएगा तो 1 ऐड हो जाएगा, और अगर यहाँ पर कोई और नंबर आता है जैसे कि मैंने 1 दे दी है, तो आउटपुट जो सी है वैसे की वैसी रहेगी। एक सेकेंड, इसमें इशू ये आ रहा है कि मैंने जो सा यहाँ पे नॉट गेट यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया फर्स्ट बिट के लिए। नॉट गेट मैंने यूज़ करना था फर्स्ट बिट के लिए, जो मैंने गलती से यहाँ पे लास्ट वाले पे अटैच कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट्स लग रही हैं वो अपोजिट लग रही है, यानी कि WA4 पे लग रहा है। तो मैंने यहाँ से इस इनपुट को नॉट गेट की यहाँ पे मैंने नीचे लगाना है Z के साथ।
अब हमारा ये सही चलेगा। अब इनपुट आ रही है इवन 0 0 0 0 और आउटपुट हमारी आ रही है 0 0 0 1। अब यहाँ से मैं इनपुट अगर 1 कर देता हूँ तब भी हमारी आउटपुट आ रही है 0 0 0 1, जो कि जैसा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनपुट अगर आती है 0, यही इनपुट अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनपुट जब आ रही है कौन सी 0 0 0 0 1 0 आएगी तो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट होनी चाहिए 0 0 1 0। 0 0 1 0 अगर देखें हम लोग तो हमारा उसमें डेसिमल में बनता है 2 है। हमने 2 इनपुट दी है, अगर 2 इनपुट दें हम लोग तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, फर्स्ट स्टेज की आउटपुट आनी चाहिए 0 0 1 1, जो कि यहाँ पर क्या आ रही है 0 0 1 1। अगर हम लोग इनपुट ही 3 देते हैं तो आउटपुट हमारी क्या आनी चाहिए 3, जो कि 0 0 1 1 ही होती है, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये कि ऑड इनपुट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने 3 इनपुट दी, ऑड इनपुट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह हमारी फर्स्ट स्टेज की आउटपुट वेरीफाई हो जाती है। ये वर्क इसी तरह कर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर फर्स्ट बिट पे 1 आएगा तो उसको इन्वर्ट करके जो सेकंड नंबर उसमें ऐड हो रहा होगा वो उसके फर्स्ट बिट में चला जाएगा। यानी कि अगर इवन है तो 0 आएगी फर्स्ट बिट, तो इसकी दूसरा नंबर उसकी फर्स्ट बिट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी और 1 ऐड हो जाएगा उसमें। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमने अगर सेकंड स्टेज की आउटपुट वेरीफाई करनी है तो अगर इनपुट आ रही है 0 0 1 0 जो कि 2 है, तो हमें आउटपुट भी क्या मिलनी चाहिए 0 0 1 0 जो कि 2 है। वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। इनपुट हमने दे दी है, यहाँ से अगर हम लोग इनपुट दें, इसको दोबारा चलाते हैं। इनपुट हमने 2 दी है, ठीक है, इनपुट हमने 2 दी है। फर्स्ट स्टेज की आउटपुट हमारे पास क्या आनी चाहिए 3 0 0 1 1 जो कि 3 है, और सेकंड स्टेज की आउटपुट क्या आनी चाहिए 2, वापस वही आउटपुट आनी चाहिए। तो हमारे पास सेकंड स्टेज की आउटपुट क्या आ रही है 0 0 1 0 जो कि 2 है। अब दूसरी स्टेज पे देखें तो अगर हम लोग इनपुट 3 दें, फर्स्ट स्टेज की आउटपुट भी 3 आएगी, सेकंड स्टेज की आउटपुट भी 3 आएगी। वो भी चेक कर लेते हैं। हमने इनपुट दे दी 3, फर्स्ट स्टेज की आउटपुट भी 3 आ रही है, सेकंड स्टेज की आउटपुट भी हमारे पास 3 आ रही है। तो इस तरह हमारा ये जो सा सर्किट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये वेरीफाई हो जाता है।